बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज ईद सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू असरेनो चलेंगे जैसे हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास से। लास्ट क्लास हम लोगों का जो हुआ था 21 को। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रामर पोर्शन का जेंडर वाला पार्ट में चलेंगे। जो जेंडर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं जेंडर, किसे कहते हैं जेंडर। ये क्लास 7 और 8 दोनों के लिए है, जिसको वस्तानी या सौम और चाहरुम ये उर्दू में है। बच्चों देखिए जेंडर होते क्या हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन का कुछ चीज़ें पढ़ा था। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, नाउन के कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर पढ़े कि नंबर सिंगुलर होते हैं, प्लुरल होते हैं, इस टाइप की चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आज हम लोग जेंडर में चलेंगे। ये भी नाउन ही से रिलेटेड है और ये नाउन से रिलेटेड पार्ट हमें जैसे हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, जैसे हमारे लाइफ में होते हैं, गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, औरत मर्द, इस टाइप की चीज़, वैसे इंग्लिश ही में उसकी हेडलाइन को जेंडर बोलते हैं, जिसको उर्दू में जिन्स बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। जेंडर का मतलब जिन्स। इसके 5 रूप होते हैं, इसके 4 रूप होते हैं बच्चे। यहाँ पे जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, जिसको मुजक्कर बोलते हैं, एंड सेकंड फेमिनिन जेंडर, जिसको मोनस बोलते हैं, एंड थर्ड कॉमन जेंडर, जिसको मुश्तरक बोलते हैं, एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर, जिसको गैर जीरो बोलते हैं। ये आखिर है क्या चीज़ और ये पार्टों में क्यों बांटा गया है, कौन कौन से वर्ड इंग्लिश में कौन से जेंडर में आते हैं, ये जानना हमारी बहुत ही ज़रूरत है हमें। अगर आप नहीं जानेंगे कि ये वर्ड ये फेमिनिन में आते हैं या मैस्कुलिन में या न्यूट्रल में, तो आप रिटन सेक्शन में लिखने के राइटिंग स्किल में आप गलत कर सकते हैं कि उसमें क्या लगेगा, हिज लगेगा या हर लगेगा, या इस टाइप की चीज़ों में गलती वाकई हो सकती है हम लोगों से। इसलिए हम लोग जानेंगे। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये मैस्कुलिन वाला पार्ट है, ये फेमिनिन वाला। पहले बच्चों जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर पहला वाला जो फर्स्ट मुजक्कर है बच्चों, इंग्लिश में इसको मैस्कुलिन बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी ऐसा जात, ऐसी जात जो आपको मर्द के से रिलेटेड हो, जो मेल सेक्स के बताता है। दैट अबाउट टेल्स मेल सेक्स, जो मुजक्कर हो, जो नर हो, उस चीज़ के बारे में बताया, उसी को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर में कौन कौन सा आता है। जैसे बच्चों बॉय, ये मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है। उसी तरह बॉय है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाटर दिख रहा होगा बच्चों, क्योंकि ये बॉयज़ तो आप चलिए बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप समझ जाएंगे। अच्छा मैस्कुलिन मुजक्कर है तो ये बॉयज़ का, और कुछ फादर है इस टाइप के। ये वाटर है जब पानी, उर्दू में हम लोग जैसे पानी वर्ड आता है तो हम लोग सोचते होंगे कि हो सकता है ये मोनस हो, लेकिन पानी से वर्ड के लास्ट में ये से नहीं समझा जाएगा। वो पानी असल में मुजक्कर में आता है और इसी को इंग्लिश में मैस्कुलिन में गिना जाता है। उसी तरह बच्चों बॉय है, वाटर है, इसी तरह सूरज, सन, ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन जेंडर में आता है। और उसके बाद आपको फादर है। ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल है, आपको मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल में आपको ये सारी एग्जाम्पल मैस्कुलिन जेंडर में आता है, क्योंकि इससे मुजक्कर समझा जाता है। इसी तरह बच्चों एक फेमिनिन जेंडर है, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फेमिनिन जेंडर मैस्कुलिन का जस्ट ऑपोजिट है, ये मोनस जिसको बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, अगर मैस्कुलिन में हमारा बॉयज़ आता है तो हमारा उसी तरह एग्जाम्पल फेमिनिन का आप देखिए बच्चों, इसमें बॉयज़ है तो इसमें आपका गर्ल्स आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा। आपको प्लुरल में गर्ल्स भी ले सकते हैं। उसी तरह आप वाटर है तो इसका वाटर का तो कोई ये नहीं, ये एकदम मैस्कुलिन ही में आता है बच्चों। उसी तरह इसमें आपका वोमेन आ जाएगा, वोमेन, जिसमें मोनस समझा जाए, जिसमें फीमेल सेक्स के बारे में बताया, जो फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। जैसे वोमेन है, इस टाइप के। अर्थ है, EARTH, अर्थ। ये एग्जाम्पल इसके हैं फेमिनिन जेंडर के अर्थ, क्योंकि हम बहुत बार गलती कर देते हैं अर्थ को कि अर्थ किस में आता है, मैस्कुलिन में आता है या फेमिनिन में आता है। तो ये फेमिनिन का एग्जाम्पल है अर्थ। गर्ल है, वोमेन है, अर्थ है, इस टाइप का एग्जाम्पल, इस टाइप की जो एग्जाम्पल है ये फेमिनिन है। एक जेंडर बच्चों हमारे एकदम 3 नंबर पे आप देख रहे होंगे, 3rd नंबर पे कॉमन जेंडर। ये कौन सा जेंडर है, जिसको उर्दू में मुश्तरक बोलते हैं। ये वह जेंडर है जो दोनों का मिक्सअप हो,
यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दोनों का मिक्सअप हो, मतलब ऐसा जेंडर ना ही उससे मैस्कुलिन समझा जाए ना ही उससे फेमिनिन समझा जाए, बल्कि दोनों का इल्म हो, ऐसा लगे कि उससे दोनों समझा जाता है। जैसे उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, आप जैसे एरो ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। बच्चों देखिए इनका एग्जाम्पल में कौन कौन, जैसे टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर ये कॉमन जेंडर में आता है, इसको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरा इंग्लिश का डुअल जेंडर भी आता है। ये टीचर, टीचर से क्या समझा जाता है, कोई ये नहीं कि सर ही समझा जाए, या कोई ऐसा नहीं कि मैम समझा जाए या मैडम समझा जाए, या ऐसे नहीं बच्चों, दोनों, जिससे दोनों का ज्ञान हो, दोनों का इल्म हो, वैसे जेंडर को, वैसे को मुश्तरक बोलते हैं, जिसको कॉमन जेंडर। ये टीचर, इससे हो सकता है मर्द टीचर भी हो या लेडीज हो, तो जो लेडीज होते हैं उनको हम लोग मैम बोलते हैं, जो मर्द होते हैं, जो मैस्कुलिन होते हैं उसको हम लोग सर बोलते हैं। तो इससे दोनों का इल्म हो रहा है। उसी तरह बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी, बेबी, बेबी ये मतलब बच्चा। इससे हम लोगों को ये नहीं पता चलता है कि बेबी से हम लोग क्या समझेंगे, बेबी से क्या गर्ल समझा जाए या बॉय समझा जाए। ये मुश्तरक है एकदम, बिल्कुल दोनों के बीच का सेंस देता है, दोनों के बीच का इल्म देता है कि इससे हो सकता है बॉयज हो सकता है गर्ल्स हो। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो फिर वो मैस्कुलिन फेमिनिन के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बेबी बोलने से ये पता चलता नहीं है कि वो बॉयज है या गर्ल्स है। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, आप सर्वेंट भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर है, हो सकता है नौकरानी के लिए मेड भी है। तो बच्चे सर्वेंट से भी हमारा ये नहीं पता चलता है कि ये कौन सा है, लेडी है या जेंट्स है। उसी तरह एग्जाम्पल प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी ये कॉमन जेंडर में आता है, ताकि उससे ये भी नहीं पता चलता है प्रोफेसर लेडी हैं या जेंट्स है। ये कॉमन वर्ड है जिसको कॉमन जेंडर में रखा गया है, और ये दोनों का मिक्सअप है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के मिक्सअप को, दोनों का एकदम जोड़ को कॉमन जेंडर बोलते हैं। उसी तरह बच्चों एक लास्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर। ये कौन सा जेंडर है, जिसको गैर जीरो बोलते हैं। गैर जीरो का मतलब होता है ऐसा जेंडर जिसकी जान नहीं हो, जिसकी रूह नहीं हो। गैर जीरो मतलब इसमें रूह नहीं हो, जिसको आप बेजान भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा सकते हैं, ऐसे भी बच्चों देखिए बेंच, इसके एग्जाम्पल में जो है, इनके एग्जाम्पल आपको सबका एग्जाम्पल आप देखिए, इसका एरो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट जूम करके देख सकते हैं। बच्चों न्यूट्रल जेंडर में जैसे बेंच, बेंच का मतलब होता है मेज, मतलब बेंच, ये जो नॉन लिविंग थिंग है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम। ट्री, ट्री ये न्यूट्रल जेंडर में है, क्योंकि बेजान हो या फिर ऐसी जानदार चीज हो जो टू स्मॉल टू बी सीन, बिल्कुल दिखने में बहुत ही छोटा हो। जैसे उसका भी एग्जाम्पल, एक तो ये है इस जेंडर में कि जिसकी जान नहीं हो, बेजान हो, वो आता है, और वो भी आता है जो जानदार है लेकिन बहुत ही छोटा है। देखिए बच्चों एंट, एंट का मतलब चोटी होता है, यानी चूटी जो आपके घरों में होता है, या फ्लाई, हाउस फ्लाई, मक्खी जो होता है आपके घरों में, ये सारी चीज़ें इसमें हाउस फ्लाई आप कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका न्यूट्रल जेंडर में गिना जाता है। हाउस फ्लाई जो मक्खी है हमारे घरों में, जैसे कोई भी आप फल वगैरह मीठी चीज़ का उसमें बैठ जाता है, उस टाइप के जेंडर को, उस टाइप के जो जानवर है या फिर उस टाइप की जो चीज़ है, वो किस जेंडर में गिनाया जाएगा, तो ये न्यूट्रल जेंडर में। जैसे एंट है, हाउस फ्लाई है, बी भी आ सकता है, शहद की मक्खी, वो भी एक छोटी सी, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको पानी में छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं, वो भी न्यूट्रल ही जेंडर में आता है। तो बच्चों आज जेंडर से रिलेटेड हम लोगों ने जो देखा कि जेंडर के 4 पार्ट्स होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर एंड चौथा न्यूट्रल जेंडर जो गैर जीरो, जो बेजान चीजों के लिए आता है। तो आप बोर्ड में भी देख सकते हैं, सबका एग्जांपल आपको एरो ड्रॉ किया हुआ है कि मैस्कुलिन जेंडर में बॉय, वाटर, सन, फादर, इस टाइप की चीजें आती हैं, और फेमिनिन जेंडर में भी आप गर्ल, वुमेन, अर्थ, इस टाइप के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। कॉमन जेंडर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का मिक्सअप हो, जो जिससे दोनों का इल्म हो, उसको कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। बच्चों उस जेंडर को कहते हैं जो बेजान चीज या छोटी सी चीज जो जानदार हो लेकिन छोटी हो। बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप अपने राइट हैंड साइड में, ये देखिए कुछ फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं या कैसे बना है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में डबल ES लगा के ऑथर से ऑथरेस आ जाता है,
ये फेमिनिन का एग्जाम्पल है, ये मैस्कुलिन का। उसी तरह गॉड है, गॉड से गॉडेस आता है। उसी तरह एक्टर है, एक्टर का बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत पुट हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस एग्जाम्पल है एक्ट्रेस, अभिनेता अभिनेत्री। उसी तरह प्रिंस का प्रिंसेस, डबल ई लगा करके ई डबल, इसका कोई रूल्स नहीं है, ऐसे ही कुछ कुछ एग्जाम्पल। जैसे इसमें मैस्कुलिन में ही गॉट है तो उसमें शी गॉट है। जैसे इसमें मिल्क मैन है, ग्वाला, तो ग्वालिन के लिए मिल्क मेड आ जाता है बच्चों, MAID। उसी तरह इसमें बॉय है तो फेमिनिन में गर्ल, इसमें फादर है, इसमें मदर। इसमें कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं है, किसी में डबल ES लग गया है, किसी में इसका प्रीफिक्स में ही या शी लग करके बना है। तो बच्चों हम लोग जेंडर को आज जेंडर का पार्ट एकदम कंप्लीट यहीं तक हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आप जूम भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।